नमस्कार दोस्तों, क्रिक गुरुस का और एक एपिसोड में आप लोग सबका स्वागत है। और आज का वीडियो में हम लोग एक हॉट टॉपिक लेके आ गए हैं, जहां पर न्यूज़ है कि केकेआर का मैनेजमेंट विकेट कीपर्स का हंट में है, क्योंकि केकेआर का विकेट कीपिंग ऑप्शन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर देम। हमेशा ये एक प्रॉब्लम और हेडेक रहा है केकेआर मैनेजमेंट के लिए। जहां पर हम लोग देखे लास्ट सीजन में क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, ये दोनों विकेट कीपर था टीम में, लेकिन कोई भी एक परमानेंट स्पॉट बना नहीं पाया, कोई भी एक इम्पैक्ट डाल नहीं पाया। तो ये पोजीशन को एड्रेस करने के लिए केकेआर मार्केट में नया विकेट कीपर ढूंढ रहा है, जो कि फ्रेश टैलेंट्स है और आईपीएल में आके अपना छाप छोड़ने के लिए काफी हंगरी है। तो इसी हंट में अगर हम लोग बात करें तो जैसा न्यूज है, केकेआर हैज कीन आईज ऑन टू प्लेयर्स, और वो दो प्लेयर है इंग्लैंड का बेन डकेट और जेमी स्मिथ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि केकेआर ये दोनों प्लेयर्स को काफी कीनली मॉनिटर क्यों कर रहे हैं, और केकेआर का ये विकेट कीपिंग हंट क्या ये जेन्युइन कॉज है कि नहीं, और अगर केकेआर को ये दो विकेट कीपर्स मिल जाते हैं तो क्या फायदा होगा केकेआर को। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन केकेआर हंट्स फॉर न्यू विकेट कीपर्स। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि आईपीएल 2025 का ऑक्शन का साथ साथ परफॉर्मेंस भी निराशाजनक था केकेआर। और एज ए केकेआर फैंस वी आर डीपली सैड विद द परफॉर्मेंस ऑफ केकेआर, क्योंकि केकेआर 2024 का आईपीएल का चैंपियन था, और 2025 का आईपीएल का एक डिफेंडिंग चैंपियन का हिसाब से शुरुआत किया था। और आईपीएल ऑक्शन में हम लोग यही सोचे थे कि एक अच्छा ऑक्शन जाएगा, एक बैलेंस टीम बनाएगा, मगर एक दो प्लेयर को हाईली ओवर प्राइस का दाम पे खरीद कर पूरा टीम का बैलेंस ही खराब कर दिया था। और उसके लिए लास्ट में जो एक विकेट कीपर बैट्समैन या फिर ओपनर बैट्समैन का जो खोज में केकेआर आईपीएल का ऑक्शन में था, वहाँ पर लास्ट में क्विंटन डिकॉक और रहमतुल्लाह गुरबाज को ही खरीद पाया। और बहुत सारा प्लेयर्स जो अभी प्ले बोल्ड टाइप का जो प्लेयर्स है, उन लोग को नहीं चांस है। तो इसीलिए जैसे संदीप ने बोला, इंग्लैंड का अभी उभरता हुआ सितारा है जेमी स्मिथ। और जेमी स्मिथ क्यों टारगेट होगा, क्योंकि जेमी स्मिथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे इंग्लैंड का तरफ से, वो अभी है बेसबॉल का जो एक गेम प्ले अभी खेलता है इंग्लैंड, टेस्ट में भी हर एक फॉर्मेट में खेलता है, उसका सबसे बड़ा जो मार्केटिंग है वो है जेमी स्मिथ। क्योंकि जेमी स्मिथ एक ऐसा विकेट कीपर है, नॉट ओनली इज एन यंग बैट्समैन एंड विकेट कीपर, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। और बेन स्टोक्स इस सब प्लेयर को अपने से स्काउटिंग किया है। अगर हम लोग जेमी स्मिथ का परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर उसका कैरियर स्टार्ट करेंगे देखेंगे, अंडर 19 का जो कैंप हुआ था एज इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड लायंस का एक कैंप होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पर एशिया जाता है, अफ्रीका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। वहाँ पर चट्टग्राम बांग्लादेश में अंडर 19 का एक टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पर जेमी स्मिथ टेस्ट में ही एक आतासी पारी खेलते हुए दो इनिंग्स में, एक इनिंग्स में 90 रन बनाया 80 बॉल्स में, और एक इनिंग्स में 100 रन बनाया, वो भी 100 से कम बॉल्स में। और टेस्ट क्रिकेट में एक स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशन में, जहाँ पर हम लोग हमेशा देखते थे कि इंग्लैंड का प्लेयर स्ट्रगल करता है, मगर जो बेस बॉल है जेमी स्मिथ खेलकर अंडर 19 का एज से ही एक अच्छा नाम छोड़ के आया। वहां से ही बेन स्टोक उसको स्काउटिंग किया और बहुत ही जल्द टीम में शामिल कर लिया। और ऐसा शामिल नहीं किया, उन लोग का बड़ा बड़ा प्लेयर्स को रिप्लेस किया, जैसे जॉनी बेयरस्टो जो एक हार्ड हिटर बैट्समैन था, वो एक प्रूवन प्लेयर था इंग्लैंड टीम को, उसको रिप्लेस किया जेमी स्मिथ। क्योंकि जॉनी बेयरस्टो वाज ए परफॉर्मर, यहाँ पर 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, इंडिया का साथ जो 2021 का इंग्लैंड का सीरीज था वहाँ पर बहुत सारा रन किया था, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन किया था, आईपीएल में जाके एक हार्ड हिटर बैट्समैन, हर एक बॉलर डरता है जॉनी बेयरस्टो को बॉलिंग करते हुए, उसको रिप्लेस किया, मगर रिप्लेस करते भी पहला इनिंग से ही अपना छाप छोड़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर बेस बॉल जो बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम का एक वे ऑफ प्लेइंग है, जहाँ पर ऑलवेज अटैकिंग, अगर टीम प्रेशर में भी हो तो पहला बॉल में आकर छक्का मारने का, अगर बॉल मिले छक्का मारो। तो जेमी स्मिथ ऐसा ही परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। अगर आप लोग देखेंगे हाल फिलहाल का जो टेस्ट सीरीज है, वहां पर भी जो एज वेस्टर्न में जो टेस्ट सीरीज सेकेंड टेस्ट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वहां पर इंग्लैंड 80 फॉर 5 विकेट्स था, एक पेसा सिचुएशन था, वहां पर आकर एक 180 रन का नाबाद पारी खेला जेमी स्मिथ, वो भी 100 किया है 80 बॉल्स में, इंग्लैंड का हिसाब से वन ऑफ द फास्टेस्ट 100 इन टेस्ट क्रिकेट। एक पेसा सिचुएशन में आकर एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेला, वो भी एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप का सामने, जहाँ पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का बहुत ही एक तूफानी स्पेल चल रहा था, जहाँ पर मोहम्मद सिराज एक लगातार 2 विकेट का स्पेल में था, जहाँ पर 2 बॉल में 2 विकेट लिया था, वहां पर आकर एक अटैकिंग पारी खेला और 180 रन, एक बहुत ही बड़ा इनिंग होता है एक पेसर सिचुएशन में। और इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में हमेशा देखते हैं कि बॉल स्विंग होता है, और वहां पर आके बॉलर के ऊपर दबाव बनाकर रन बनाया। तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर जो हमेशा अभी T20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट में अभी लगातार परफॉर्मेंस और चांस मिल रहा है फर्स्ट 11 में फॉर इंग्लैंड टीम टू जेमी स्मिथ। और जेमी स्मिथ एक ओपनर बैट्समैन भी है, एक हार्ड हिटर बैट्समैन भी है, और एक यंग बैट्समैन है जो
इंडिपेंडेंटली फ्रीडम से खेलता है और आईपीएल में ऐसा प्लेयर कोई अभी देख पा रहे, जैसे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आयुष मात्रे, हर एक टीम में ऐसा फ्रीडम वाला प्लेयर है। और क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, दे आर नॉट बैड प्लेयर्स, बट अभी का एज के लिए दे आर नॉट सुइटेबल। तो इस एज के लिए जो सुइटेबल है, तो ही इज द मेन टारगेट, ही इज नॉन अदर देन जेमी स्मिथ। तो इसीलिए केकेआर जेमी स्मिथ का ऊपर नजर रखा है, जेमी स्मिथ का ऊपर टारगेट किया है, एक नया टीम बनाने का टारगेट किया है, जहाँ पर जेमी स्मिथ एक ओपनिंग में आएगा, एक फ्रीडम से खेलेगा, और जैसे इंग्लैंड को शुरुआत दे रहा है, इंग्लैंड को एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सिमिलरली परफॉर्मेंस केकेआर जेमी से उम्मीद करेगा। उसका साथ साथ बेन डैकेट, अगर बेन डैकेट का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर से एक बेसबॉल टीम का एक खिलाड़ी है, जिसको अभी इंग्लैंड हर एक फॉर्मेट में खिलाता है, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो और टेस्ट क्रिकेट हो। और टेस्ट क्रिकेट में भी अगर देखेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट में जो सेकेंड इनिंग्स में एक पेशा सिचुएशन था, जहाँ पर इंग्लैंड 375 रन चेस कर रहा था, वहाँ पर एक 149 का एक तूफानी पारी खेला है, और उसके लिए इंग्लैंड जीत भी गया था इंडिया का साथ। जहाँ पर फोर्थ इनिंग्स में 375 रन चेस करना इतना ईजी नहीं होता है, बट उसका जो ओपनिंग का जो एक पारी था 149 रन का, वो भी बहुत कम बॉल में, 170 बॉल्स में, और फोर्थ इनिंग्स में जहाँ पर पिच का कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ से पता चलता है कि पेशा सिचुएशन में चेस करते हुए बेन डैकेट इज अ डेंजरस प्लेयर। एंड नॉट ओनली इन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस कर रहा है, हमेशा 150 का स्ट्राइक रेट से खेलता है, और T20 क्रिकेट में भी हमेशा 170 और 180 का स्ट्राइक रेट से ओपनिंग करता है। तो बेन डैकेट इज अनदर टारगेट, जो एक टीम को एक अच्छा शुरुआती देगा, उसका साथ साथ बिग स्कोर भी कर सकता है। बेन डैकेट ऐसा प्लेयर नहीं है कि 50 या फिर 20 या फिर 40 रन का स्कोर करता है, जब वो टिक जाता है तो हमेशा एक बड़ा इनिंग्स खेलता है। टेस्ट में हो तो 140 150 रन का इनिंग्स, वनडे में तो 100 बनाता है, और T20 में हमेशा जब भी अच्छा खेलता है तो 80-90 रन का एक अच्छा सलामी पारी खेलता है। इसीलिए बेन डैकेट और जेमी स्मिथ का ऊपर टारगेट है केकेआर का। एक नया केकेआर का शुरुआत होने वाला है, एक नया टीम का शुरुआत होने वाला है, और आईपीएल 2026 में केकेआर एक नया तरीके से खेलने का शुरुआत होगा। और जैसे हम लोग पहले ही बोले कि केकेआर का जो परफॉर्मेंस था इतना अच्छा नहीं था, इसलिए होलसेल चेंज होगा, जैसे नया नया प्लेयर्स को लाएगा, मोर यंग प्लेयर्स विल बी देयर, और एक कोर टीम एक अच्छा बनाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा अभी देख रहे हैं एंड्रे रसेल, सुनील नारायण बहुत दिन से खेल रहा है, अजिंक्य रहाणे, दे आर परफॉर्मिंग नो डाउटली वेरी गुड, बट अभी का एज में खेलने के लिए और भी ज्यादा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, और भी ज्यादा रिस्क लेके खेलना पड़ेगा, फ्रीडम से खेलना पड़ेगा, और मैच जिताने का कोशिश करना पड़ेगा, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना पड़ेगा। और उसीलिए बेन डैकेट और जेमी स्मिथ इज ए ब्राइट टारगेट, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि केकेआर को एक अच्छा शुरुआत देगा। तो संदीप, आपको क्या लगता है कि जो जेमी स्मिथ आने से और बेन डैकेट अगर आएगा टीम में, तो केकेआर एक नया शुरुआत दे पाएगा, या फिर केकेआर को पुराना प्लेयर से भी स्टिक करना चाहिए फॉर नेक्स्ट सीजन? जरूर ये केकेआर के लिए एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि अगर जैसे क्विंटन डिकॉक और रहमतुल्लाह गुरबाज काफी सीजन से टेस्ट होते आ रहे हैं केकेआर में, लेकिन गुरबाज का इम्पैक्ट उतना नहीं रहा है, एंड क्विंटन डिकॉक भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उससे बाहर है, तो वो एक्टिव प्लेयर्स में से नहीं है। तो ये एक कारण है जिसके लिए केकेआर जो ओपनिंग केकेआर का जो है उसका प्रॉब्लम फिर से 2025 का सीजन में दिखाई दिया। और अगर हम लोग बेन डैकेट और जेमी स्मिथ का बात करें, तो इंग्लैंड का सेटअप में ये दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, एंड इन द टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जिसको कहा जाता है, उसमें भी ये दोनों प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप लाइक इंडिया। और जहाँ पर हम लोग देखे थे कि बेन डैकेट जो पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड का साथ इंडिया का अवे सीरीज में, उसमें एक डिफाइनिंग इनिंग्स खेल दिए थे, एंड जेमी स्मिथ अगेन सेकंड टेस्ट मैच में एक डिफाइनिंग इनिंग्स खेल दिए। अगर वो लोग वो इनिंग्स नहीं खेलते, शायद इंग्लैंड मैच में शायद हार ही जाता दोनों मैच। तो इसीलिए ये दोनों प्लेयर्स ना ही खाली टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेन डैकेट इंडिया आके भी अच्छा परफॉर्म किया है, पहले इंडिया का कंडीशन में भी आके अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। और अगर पहला सीजन में भी ये दो प्लेयर्स क्लिक नहीं करते हैं, तो भी केकेआर हैज नथिंग टू लूज, बिकॉज जेमी स्मिथ का भी एज देखेंगे तो ही इज इन द अर्ली 20s, तो उनके पास अभी 10-15 साल का क्रिकेट है। और अगर हम लोग फील्ड सॉल्ट का भी बात करें, फील्ड सॉल्ट का स्ट्रेचर इतना बड़ा नहीं था केकेआर का सीजन से पहले आईपीएल में। ही वॉज अ टेस्टेड प्लेयर अक्रॉस मल्टीपल T20 टूर्नामेंट्स, बट आईपीएल में वो कुछ कर नहीं पाए थे केकेआर का सीजन से पहले। तो हमेशा वी हैव सीन केकेआर का ये स्काउटिंग आई रहता है ऑन ओपनर्स, एंड इस बार स्काउटिंग आई अभी इन दोनों प्लेयर्स पे है, एंड ये दोनों प्लेयर्स को ही शायद केकेआर अपना टीम में लाने का कोशिश करेगा, कम से कम एक प्लेयर को लाने का कोशिश करेगा। दिस इज माई गट फीलिंग, क्योंकि दोनों प्लेयर्स कभी कभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि कभी अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो या कैलेंडर वैसा हो इंग्लैंड का, तो दोनों को एक साथ जाना पड़े। तो गिवन दैट फैक्टर, मुझे लगता है स्काउट्स आर वेरी कीन टू गेट जेमी स्मिथ इनटू द टीम, क्योंकि उनका जो अटैकिंग गेम प्ले है वो काफी प्रभावित किया है स्काउट्स को, और इफ केकेआर का टीम में आते हैं तो काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेरी गुड एंड वेलकम चेंज होगा फॉर केकेआर टू रिप्लेस अ प्लेयर लाइक क्विंटन डिकॉक और रहमतुल्लाह गुरबाज, जो शायद बहुत दिन से टेस्ट होते आ रहे हैं, लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू
गिव दैट इम्पैक्ट फॉर केकेआर। और क्विंटन डीकॉक ही इज कमिंग इनटू एजेस, उनका एज भी हो रहा है, तो इससे अच्छा है कोई एक यंग ऑप्शन के ऊपर जाए केकेआर और एक अटैकिंग यंग ऑप्शन के ऊपर जाए, क्योंकि खाली केकेआर का नहीं बाकी मैनेजमेंट का भी ये प्लेयर के ऊपर स्काउटिंग आई है, तो जितना ज्यादा अच्छा कैपिटलाइज कर पाएगा इस चांस को उतना अच्छा है केकेआर के लिए। बट इसके लिए ऑब्वियसली ऑक्शन का तो वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जेमी स्मिथ और बेन रैकेट के ऊपर नजरिया है, और हम लोग तो यही देख पाएंगे कि ऑक्शन में केकेआर किसका ऊपर जाता है। नॉट ओनली केकेआर, बहुत सारा टीम्स ही इसका ऊपर जाएगा, बहुत ही हाई प्राइस में बेच सकता है, तो इसीलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है केकेआर किसको खरीदेगा, जेमी स्मिथ या फिर बेन रैकेट या फिर दोनों को ही? आप लोग कमेंट कर बताइए। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग के चैनल क्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।